हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी महीनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी था, सो आज टाइम मिला है। और जो टेक्स्ट मैंने पढ़ा है दैट इज़ फ्रॉम जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ एज़ यू नो आपके सीएसएस और पीएमएस में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है। सो इवन यूनिवर्सिटीज़ में 4 इयर्स की डिग्री इस पे होती है। इसी तरह लोग इसमें एमफिल कर लेते हैं। इवन मैं जो हूँ अब इसमें एमफिल कर रहा हूँ। सो पीएचडी तक लोग चले जाते हैं। अब मैं एक टेक्स्ट पढ़ रहा था, वो था मारिया मीज़। मारिया मीज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो उसमें एक जो टॉपिक था जो मैंने सेलेक्ट किया था, जो मैंने पढ़ा है, दैट इज़ अबाउट डिसकंटिन्यूटीज़ यानी वुमेन्स वर्क। अब डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है? लेक ऑफ कनेक्शन और कंटिन्यूटी। अच्छा, इस बुक में या इस पार्ट में जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया था, मैंने पढ़ा था, इसमें ज़्यादातर कैपिटलिज़म को डिस्कस किया गया है, यानी वुमेन के जो इश्यूज़ है उसको डिस्कस किया गया है। एक जगह पे लिखा गया है कि जैसे अकॉर्डिंग टू डेला कोस्टा। अब ये एक न्यू राइटर है, ठीक है। इस बुक में डिफरेंट रेफरेंसेस दिए गए हैं। सो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस लिखती हैं, कहती है कि वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेज लेबर अनलेस वन अंडरस्टैंड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन वेज लेबर। अब आप सोच रहे होंगे कि वेज लेबर से क्या मुराद? वेज लेबर ऑब्वियसली वो लेबर होते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है। वेज का क्या मतलब है? जिनको तनख्वाह मिलती है, मतलब वो कोई मेहनत करते हैं तो उसके तनख्वाह मिलती है। दूसरा नॉन वेज लेबर। अब नॉन वेज लेबर आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? नॉन वेज लेबर वो है जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती। जैसे वुमेन हैं जो घरों में काम करती हैं, इट मीन्स आपने अमूमन सुना होगा फेमिनिज़म से रिलेटेड कि जो वुमेन है यानी हस्बैंड वाइफ, उसकी जो वाइफ होती है वो जब काम करती है घर में, सो उसके लिए भी कोई ना कोई सैलरी होनी चाहिए। अच्छा, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल पे फिर क्या बना, या आपके माइंड में इस सवाल से रिलेटेड क्या जवाब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेज लेबर अनलेस वन अंडरस्टैंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन वेज लेबर। फिर एक और जगह पे जो हमारी एक और राइटर है वो डिस्कस करती है एज सलमा, सलमा जेम्स। सलमा जेम्स एक न्यू राइटर है, पॉइंट्स आउट इन हर इंट्रोडक्शन इटली हैड ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फीमेल फैक्ट्री वर्कर्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इस बुक में कैपिटलिज़म को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। कैपिटलिज़म कौन सा निज़ाम होता है? सरमायादाराना निज़ाम, ठीक है, जिसमें काम तो कोई और करता है लेकिन जिसका मुनाफा कोई और कमा रहा है उसके लिए, लेकिन वो मुनाफा किसके जेब में जा रहा है? एक सरमाएदार के जेब में जा रहा है। मज़दूर को सिर्फ उतनी मिलती है कि वो अपना घर का जो चूल्हा है वो जला सके। सो ये चीज़ जो है आपके कैपिटलिज़म में आती है, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड इटली हैड सीन अ नंबर ऑफ लेबर स्ट्रगल्स। अब इसमें ज़्यादातर जो काम यानी जो स्ट्रगल स्टार्ट की गई थी इन चीज़ों को लेके, वो इटली में स्टार्ट हुई थी। खैर, ये तो एक लंबा टॉपिक है कि किस तरह स्टार्ट हुई, क्यों हुई। जो मेरा मेन मकसद था वो एक पॉइंट यहाँ पे रेस करना था। एक तो मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेज लेबर अनलेस वन अंडरस्टैंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन वेज लेबर। दूसरा पॉइंट, जैसे जेम्स यानी सलमा जेम्स एंड डेला कोस्टा, इनकी जब हम बात कर रहे थे तो इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी सब्जेक्ट के तौर पे, इट मींस एज अ स्ट्रेटजी टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, इनका मकसद ये था कि कैपिटलिज्म को किसी ना किसी तरह ओवरथ्रो किया जाए, ठीक है। दे लॉन्च्ड द वेज फॉर हाउस वर्क। इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की जिसका क्या मकसद था कि द वेजेस फॉर हाउस वर्क, यानी जो घर में काम करती है, यानी जो बीवियाँ होती हैं, उनको जो है तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो जो भी काम करें। खैर, इसमें ज़्यादातर जो मोबिलाइज़ किया गया था वो कनाडा और यूरोप के वुमेन को। एंड अ लाइवली डिस्कशन टुक प्लेस दैट दिस स्ट्रेटजी बट नथिंग वाज अचीव्ड। अब आप सोच रहे हैं कि यार ये तनख्वाह कौन देंगे, ठीक है। तो ये एक डिस्कशन हुई थी। सो सवाल फिर क्या बना आखिर में कि हु वुड पे द वेजेस फॉर हाउस वर्क, द कैपिटलिस्ट्स, द स्टेट और द हस्बैंड। यानी अगर सपोज़ उनकी तनख्वाह सेलेक्ट होती भी है तो उनको तनख्वाह कौन देगा? कैपिटलिस्ट यानी सरमाएदार,
द स्टेट, यानी जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, या उसके हस्बैंड कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है? बीवी बच्चों के लिए कमा रहा है। अगर वो फिर अपनी बीवी को तनख्वाह देगा तो बचेगा क्या? ठीक है। स्टेट तो कभी भी ये जिम्मेदारी नहीं लेती, आपको बेहतर पता है। कैपिटलिस्ट वो तो अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, वो थोड़ी आपको तनख्वाह देंगे, वो तनख्वाह आपको सिर्फ इतना देते हैं कि आपका घर का चूल्हा जल सके। सो ये पॉइंट मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इस पे आपका क्या आंसर हो सकता है, सपोज़ अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।